Okay, class 10. In the last video, we have discussed the theory about the locus. लोकस का थ्योरी स्टडी किया था. लोकस क्या होता है, लोकस से रिलेटेड हमने थ्योरम स्टडी किए थे. 2 थ्योरम्स स्टडी किए थे. फर्स्ट थ्योरम में हमने स्टडी किया था कि कोई भी 2 पॉइंट से अगर एक पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पर है, मीन्स सेम डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट ऑलवेज उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर पर होता है. वो पॉइंट किस पर होगा, उसके परपेंडिकुलर पर. और एक हमने स्टडी किया था क्या, कि जो पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट किसी पॉइंट से अगर फिक्स डिस्टेंस पर हैं, तो उनसे जो एक पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पर होगा, उन दोनों पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होगा, वो पॉइंट ऑलवेज उस एंगल के थ्रू बना हुआ जो एंगल है उसके सेंट्रॉइड से पास होता है. ठीक है, तो उनके मतलब सेंट्रॉइड मतलब बाइसेक्टर से पास होता है, एंगल बाइसेक्टर से. ये हमने स्टडी किया था. ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे सम डिफरेंट डेफिनेशंस एंड रियल लॉजिक्स. देखो, मीडियन. मीडियन क्या होता है, द लाइन ऑफ जॉइनिंग वर्टेक्स मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स. मीन्स जो अपोजिट साइड, वर्टेक्स की साइड. ठीक है, एक मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है जो जॉइन करता है किसको, वर्टेक्स को, अपोजिट वर्टेक्स को, एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को. जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल, तो इस साइड के मिड पॉइंट को, और ये वाली साइड इसका मिड पॉइंट कहीं नहीं होगा, तो इसके इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जो ज्वाइन करेगा, मिलाएगा, वो लाइन क्या होगी, मिड पॉइंट होगी. क्या होगी, मिड पॉइंट. तो अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन होती है. ये समझ में आ गया आपको. उसके बाद एक डेफिनेशन आती है सेंट्रॉइड की. क्या आती है, सेंट्रॉइड. जिस पॉइंट पर किसी ट्राइंगल के ऑल मीडियन मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं. मीन्स ए पॉइंट एट विच ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर जॉइन कॉल्ड सेंट्रॉइड. ठीक है, जहां पर ये सभी मिलते हैं, मीट करते हैं, वो सब क्या होता है, सेंट्रॉइड. अब इस डायग्राम में देखो, ए डी, बी ई और सी है, अपोजिट साइड को और एक वर्टेक्स को मीट कर रहे हैं, इसलिए ये इसके क्या है, मिड पॉइंट. और ये तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, वो पॉइंट क्या है इनका, ओ. क्या है, ओ. और उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड. तो अब ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे उन्हें सेंट्रॉइड कहेंगे, और उन मीडियन, उन्हें पॉइंट्स को, उन लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, मीडियन. अच्छा, इसका एक और पॉइंट लिख लो, लेकिन हम इसका प्रूफ भी करेंगे. ठीक है, इसका एक पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड डिवाइड ए मीडियन इन 2:1. कोई भी सेंट्रॉइड किसी मीडियन को किस में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है. ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम कैसे डिवाइड करता है, क्या आता है, क्यों आता है. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे. ये थ्योरम, ठीक है. सेकंड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. देखो, ठीक है, सर्कम सेंटर देखो पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ट्राइंगल की किसी साइड पर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, मींस एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. विच डिवाइड दैट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन. उस लाइन सेगमेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट
which divide a line in two equal parts and make 90 degree right angle. It's called perpendicular. देखो क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो आपको पता है किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, इससे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ, इसी तरह नीचे की तरफ, और इसी तरह इस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, और एक यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन को इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का। इसी तरह से मान लो ये एक ट्राइंगल है, ओके, ये मान दिस इज एन ट्राइंगल, ओके, so this is perpendicular bisector and this is the perpendicular bisector of this line, ये, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये तो यहाँ कट रहा है, कटने दो। इसी तरह इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहाँ से, तो हमें क्या ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल की ऑल साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और तरीका वही रहेगा कि मैं इससे मोर देन हाफ डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे भी हाफ डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ करूंगा और इन्हें मीट कर दूंगा। इसी तरह इस लाइन के लिए एक हाफ डिस्टेंस से मोर देन, इस पे हाफ डिस्टेंस लेना किसका, इस लाइन सेगमेंट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। अब इसमें बनता है सर्कमसेंटर। क्या बनता है, सर्कमसेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो सर्कमसेंटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो क्या है, सर्कमसेंटर ऑफ द सर्किल। सो ए पॉइंट at which on which all perpendicular bisector of a triangle meet is called सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर का मीन्स क्या है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर सेंटर तो सर्किल में होता है, तो फिर यहाँ पर, तो बेटा यही हम कहना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर रहा होगा। क्या ड्रॉ कर रहा होगा, एक सर्किल ड्रॉ कर रहा होगा। ठीक है, एक क्या ड्रॉ कर रहा होगा, ये सर्किल ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। सर्कमसेंटर सर्किल ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। इसमें एक स्टार पॉइंट, इट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम each vertex, और ये
हर एक डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस रखता है, किससे? वर्टेक्स से। अगर मान लो मैं इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं और इसे सी कह दूं, तो यहां से अगर मैं इसे सर्कमसेंटर को थोड़ी देर के लिए ओ डैश कर लिया, तो मीन्स ए ओ डैश, बी ओ डैश, सी ओ डैश होगा। ओके, एक और पॉइंट लिख लो इसमें, एन with a obtuse, an obtuse triangle, an obtuse triangle ऐसे circumcenter outside draw outside of the triangle. Circumcenter draw outside from the of the triangle. Triangle in obtuse triangle. किसी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो सर्कमसेंटर होता है वो कहाँ होता है? बाहर होता है, आउटसाइड में होता है। ठीक है, तो ये लिख रहा है इसमें। आया समझ में? तो इसमें क्या लिख रहा है कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, उसमें जो सर्कमसेंटर होता है वो कहाँ पर होता है? आउटसाइड में होता है। ओके, ये ध्यान रखना। और जो ट्रायंगल होता है कौन सा वाला? एक्यूट ट्रायंगल होता है, उसमें इनसाइड में होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर होगा? उसके हाइपोटेनस पर। कहां पर होगा? हाइपोटेनस पर। अब देखो नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर। A line segment which divide an angle into equal part. Is called angle bisector. तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो ये ट्रायंगल है मान, ठीक है, कोई इस ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं? इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? देखो यहां से मैंने एक आर्क लिया और ड्रॉ कर दिया, एक आर्क लिया और ड्रॉ कर दिया। ये जितना है उतना ही आप इस आर्क को मेंटेन रखो, और यहाँ से और इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, दोनों पॉइंट से आर्क ड्रॉ कर दो इस तरह से। और ये इसके जस्ट मिडिल से पास होगा। कहाँ से पास होगा? मिडिल से। आगे कहाँ मीट करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? इसी तरह से इस वाले का मुझे क्या ड्रॉ करना है? एंगल वाइज। और इसी तरह से इस वाले का एंगल वाइज। इस वाले पॉइंट से आप, इस वाले पॉइंट से आप, इस वाले पॉइंट से आप, इस वाले पॉइंट से आप।
आप कहेंगे सर आर्क चेंज कर सकते हैं क्या? आर्क चेंज कर सकते हो, ठीक है। कितनी भी डिस्टेंस का आर्क हो सकता है, ये कितनी भी डिस्टेंस का, ये भी कितनी भी डिस्टेंस का आर्क हो सकता है, ये भी कितनी, लेकिन बार बार आर्क की लेंथ चेंज मत करना, सेम लेंथ से बनाओ। यहाँ पर अगर हमने 1 सेंटीमीटर का आर्क लिया है तो 1 सेंटीमीटर के आर्क से ड्रॉ कर दो, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर के आर्क से ड्रॉ कर दो, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर के आर्क से ड्रॉ कर दो। लाइनें जहाँ पर मीट करेंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। देखो इन सेंटर को आई से डिनोट किया जाता है, सर्कम सेंटर को सी से डिनोट किया जाता है और सेंट्रॉइड को जी से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जो ऑर्थो सेंटर होता है उसे किससे डिनोट किया जाता है? ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखो इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है? ए पॉइंट ऑन विच all angle bisector of a triangle are is called in center। ये समझ में आया आपको? एक ऐसा पॉइंट जिसपे ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल मीट करते हो वो क्या है? इन सेंटर, ठीक है। इट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम all sides of a triangle। ये हर एक साइड से इक्वल डिस्टेंस रखता है, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है तो इस तरह से ये इक्वल डिस्टेंस रखेगा। इसको सर्कल बनाओ। तो ये सही बनाए नहीं, एक्चुअल में इस तरह से बनना चाहिए था कि ये मान लो ये सर्किल होता और यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये सेंटर होता और ये इसका एंगल बाइसेक्टर। तो डिस्टेंस कौन सी वाली इक्वल होती है? ये वाली जहां पर ये मीट कर रहा है, मींस ए बी सी, और मैं इसे आई कह दूं, उसके बाद में मान लो ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो कौन सी वाली डिस्टेंस इक्वल है? आई डी, आई ई और आई एफ। कौन सी वाली इक्वल है? आई डी, आई ई और आई एफ। ये समझ में आया क्या? बताओ, ये समझ में आया? इसके लिए ध्यान रखना जो तीनों सर्किल हैं कौन से वाले? स्केलिन, राइट एंगल, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये तीनों चारों जो भी हम बनाते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्केलिन, जो भी, इन सब में जो एंगल बाइसेक्टर मींस इन सेंटर है वो ऑलवेज कहां पर होगा? इनसाइड द ट्राइंगल। इन ऑल ट्राइंगल्स in all triangles in center inside the circle, inside the triangle। ठीक है, कहां पर होगा? इनसाइड द ट्राइंगल होगा। चाहे आप कैसा भी ट्राइंगल बना लेना, हमेशा इन सेंटर कहां पे रहेगा? इनसाइड द ट्राइंगल। ओके, अब एक और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट
इसी का टाइप, और वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। ये सब कुछ नोट करना है आपको अपनी कॉपीज में, जिससे आप इसे लर्न कर सको। ठीक है, तो ये अच्छे से समझो ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर, अच्छा ऑर्थो सेंटर से पहले एक प्रॉपर्टी बता देते हैं, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड ये तभी तो ऑर्थो सेंटर समझ में आएगा। ऑर्थो सेंटर कैसे समझ में आएगा, नहीं ऑल्टीट्यूड नहीं आएगा। पहले ऑल्टीट्यूड क्या होता है वो समझो। इट इज ए लाइन सेगमेंट which is perpendicular to the opposite side of a vertex. Means a line segment which join vertex of a triangle. एंड एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स ऑफ किसको जोड़ता हो, वर्टेक्स ऑफ एक ट्राइंगल की वर्टेक्स को एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। perpendicular to the opposite side. Okay, so altitude is what, a line segment with joint vertex of a triangle and perpendicular to the opposite side. मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स को जॉइन करता है और उसके परपेंडिकुलर होता है किसके, अपोजिट साइड के। मींस अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये कहता है कि ये इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाए और अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो ये इसके मिड पॉइंट पर नहीं है, इसका मिड पॉइंट तो कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर, यहीं पर तो है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये इसका क्या है, ऑल्टीट्यूड। क्या है, ऑल्टीट्यूड। इसी तरह से इसका ऑल्टीट्यूड कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से इसका भी ऑल्टीट्यूड कहां पर होगा, कहीं यहां पर। ठीक है, इस तरह से। तो ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर ऑन दिस ए बी सी। ये कोई ट्राइंगल है और इसमें ये डी ई एफ। ये कहता है क्या कि ये जो पॉइंट है वो है ऑर्थो सेंटर। जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑल ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल meet at which point is called ortho center. सुनो, स्पेशल पॉइंट सभी टाइप के जो ट्राइंगल है उनके लिए अलग अलग जगह होता है। जो एक्यूट ट्राइंगल होता है उसमें इनसाइड पे होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें कहां पर होगा, उसमें होगा यहां पर, ऑर्थो सेंटर है तो। ठीक है, क्या है ये, ऑर्थो सेंटर। क्या है, ऑर्थो सेंटर।
और ये देखो इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। इस वाली साइड का परपेंडिकुलर ये रहा, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर ये रहा, और इस वाली साइड का परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हो गया। ये ऐसा जरूरी नहीं है इधर की तरफ ड्रॉ होगा, ये पीछे की तरफ भी तो आ सकता है, इसलिए यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ। ओके, तो ये इसका क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज एट पॉइंट, और यहाँ पर देखो कहाँ पर? जहां टू परपेंडिकुलर मिलते हुए हैं, एट पॉइंट वेयर टू परपेंडिकुलर मीट, टू परपेंडिकुलर साइड मीट। And in obtuse triangle it meet outside of triangle। देखो किस तरह से, मान लो ये एक ठीक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इस साइड से एक परपेंडिकुलर देखना चाहूं तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। इस तरह से इस वर्टेक्स से इस साइड का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, इस साइड पर जो परपेंडिकुलर होगा। और इस वर्टेक्स से इस साइड पर जो परपेंडिकुलर है वो कहां पर होगा? कहीं यहां पर, इस तरह से, ठीक है। इस साइड का परपेंडिकुलर देखो, ये साइड है और ये परपेंडिकुलर ही तो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से देखो, इसको थोड़ा ड्रॉ कर दें और इस पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसमें फ्लेक्स होते हुए तो यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह से, और इस तरह से कि ये 90 पर आया, ये मिलेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर नीचे की तरफ मिलेगा कहीं इस तरह से, और इसका परपेंडिकुलर ये होगा, इस तरह से मिलेगा नीचे की तरफ, बहुत नीचे की तरफ आकर मिलेगा यहाँ पर कहीं, ये नीचे की तरफ आकर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा अंडर डाउन होगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर का ये हेडिंग याद रखना, ठीक है। और ये डायग्राम्स, ओके। रिमेनिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट